जो इनके नहीं उठाते उनको उठा लिया जाता है। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले उठा लिए थे, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान या इस जैसे ममालिक में कानून अमीरों के लिए, अशराफिया के लिए, जागीरदारों के लिए रद्दी का एक टुकड़ा होता है और उस पर वो अमल करना तो दूर की बात, उसको तोड़ना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से किसी किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है तो हम और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, अशराफिया के लिए, जागीरदारों के लिए और हुकूमती ओहदेदारों के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। लेकिन पिछले 10 महीनों में जिस तरह कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान की तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, इंसानी हुकूक की पामालियां मुसलसल हो रही हैं। शहबाज गिल ले लें आप, आजम स्वाति ले लें आप, इमरान रियाज खान साहब ले लें, जमील फारूकी ले लें, ये बस एक ही काम करते हैं कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले उठा लिए थे, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। पाकिस्तान में पिछले 11 महीनों से यही हो रहा है। अगर कोई हक और सच की आवाज बुलंद करे तो उसको उठा लिया जाता है। जैसे कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अजहर मुशवानी साहब को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। इसी तरह पिछले 11 महीनों में मुख्तलिफ लोगों को उठाया गया है। जो इनके नहीं उठाते उनको उठा लिया जाता है। कभी सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद के जरिए जो उठवाया जाता है, वो अब सबको पता चल चुका है कि वो नामालूम अफराद कौन है और किसके हुक्म पर सब कुछ होता है। पहले शहबाज गिल के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, एक सौतेला सलूक किया गया, क्योंकि उससे खतरनाक बयान जब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया तो अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इदारे का नाम लेकर कहा कि इस और उसमें बगावत बुलंद करनी चाहिए, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उससे कम दर्जे का बयान बगैर किसी इदारे का नाम लिए शहबाज गिल ने दिया, तो उन पर बगावत का मुकदमा बना दिया गया और 16 दिन तक उनको मुबैना तौर पर टॉर्चर किया गया, गैर इंसानी तरीके से। गैर इस्लामी तो एक तरफ रखिए, गैर इंसानी तरीके से। यह तरीका किसी मगरिबी ममालिक में भी शायद अपने लोगों पर ना इस्तेमाल किया जाता हो जो यहां इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आजम खान स्वाति को एक ट्वीट के बदले में, एक ट्वीट की पादाश में उठा लिया गया। 75 साला बुजुर्ग को ना उसकी उम्र का लिहाज किया गया, ना ही उसके पाकिस्तानी होने का लिहाज किया गया, ना उसके ज़ईफ होने का लिहाज किया गया। उस 75 साला आदमी को अपनी ही नजरों में गिराने के लिए मुबैना तौर पर नंगा किया गया। और उसके बाद फिर जमील फारूकी साहब को इसी तरह नंगा करके मारा गया। और इस तरह की सैकड़ों मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। और ये सब गुज़िश्ता 11 माह में हुआ है। जिस तरह 25 मई की रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती। लोगों के घरों को फलांगा गया, सीढ़ियां लगाकर घरों के अंदर कूदे,
जहां मर्द नहीं थे वहां औरतों को हिरासत किया गया। और अब जो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल यही चीज चल रही है कि सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वर्कर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनको हिरासत में लिया जा रहा है, और जहां मर्द मौजूद नहीं वहां औरतों को हिरासत किया जा रहा है। जैसे कि मुराद सईद साहब के घर पर भी छापे मारे गए, और ऐसे सैकड़ों लोगों के घर पे पुलिस की जानिब से छापे मारे गए। ये पुलिस नहीं, ये पुलिस के कपड़ों में गुंडे हैं, और इसके सबूत बहुत सारे मौजूद है। जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने इनको बेनिकाब किया और उन पर उल्टा केस बना दिया गया। तो नाजरीन, आईने पाकिस्तान को जिस तरह रौंद दिया गया और उस पर 48 घंटे गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। कोई सुप्रीम कोर्ट का पत्ता तक नहीं हिला। जजेस को तो छोड़ दीजिए, पूरी कौम इंतजार कर रही है कि 9 अप्रैल की रात को खुलने वाली अदालतें जो आइन पर अमल दरामद करना चाहती हैं वो अब तक क्यों नहीं खुली। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत इस निजाम को भी लिपेटना चाहती है। तो इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर मुबैना तौर पर ये चेमगोइयां हो रही हैं, ये सरगोशियां हो रही हैं कि निजाम चला जाए लेकिन इलेक्शन ना हो, जमहूरियत दाव पर लग जाए लेकिन इलेक्शन ना हो, आइन जाए भाड़ में, जमहूरियत जाए भाड़ में, इलेक्शन ना हो किसी भी सूरत पे। खान नहीं आना चाहिए, भले से कोई और निजाम आ जाए। तो देखते हैं वो अपने इस चाल में कामयाब होते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।